बात कर लेते हैं आज है 12 अगस्त। एंड जैसे मार्केट खुला है, कहीं ना कहीं हमें नेगेटिविटी ज़्यादा देखने को मिल रही है। एंड ये चार्ट थोड़ा लैग हो चुका है, तो थोड़ा सा एक बार वेट करते हैं एंड हम ये देखते हैं कि आज हमें क्या प्लान रखना है। हेलो एवरीवन, जैसे मैंने आपसे क्या बातें करी थी, हमें फ्लैट मिल जाए, गैप डाउन मिल जाए, कहीं ना कहीं हमें गैप अप भी मिल जाता है, तो भी यहाँ सेलिंग का प्लान रखने वाले हैं। किस किस तरह हम प्लान रखने वाले हैं, एक बार उस बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने कहाँ ट्रेड बनाया? हमने ट्रेड बनाया है बैंक एक्स में। तो बैंक एक्स का चार्ट देख लेते हैं एक बार। देखिए हमें क्या नज़र आया है, हमने क्यों एक पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने अभी पुट का ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर लिया है। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, तो मैंने पुट का ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया। हमने पुट का ट्रेड क्यों एग्जीक्यूट किया है? देखिए, एक तो क्या बातें होती है, अगर हमें गैप अप मिल जाता ना, तो भी आज सेलिंग का प्लान बनाया जा सकता था। मैंने आपसे एनालिसिस में कहीं ना कहीं ये भी डिस्कस किया था कि हमें गैप डाउन नहीं मिलना चाहिए। चलो, अब इतना गैप डाउन मिल चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें एक अच्छा मोमेंटम नीचे की ओर ज़बरदस्त काफ़ी नीचे देखने को मिल सकता है। एंड आज मैं थोड़ा सा बड़ा टारगेट रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे मेरा कन्विक्शन है कि मार्केट ज़्यादा गिरावट में जा सकता है। कहीं ना कहीं 600-700 पॉइंट नीचे गिर सकता है, कहीं ना कहीं 1000 भी गिर सकता है। तो ये मेरा कन्विक्शन है। मैंने यहाँ पे क्यू ट्रेड को पुट का टू ट्रेड किया है। देखो, जो यहाँ के सेलर्स थे वो अब कहीं ना कहीं प्रॉफिट में आ चुके हैं। मैंने कहीं ना कहीं ये भी डिस्कस किया था कि गैप अप मिल जाता, तो गैप अप के केस में मैंने क्या देखा। चलो, मान लीजिए गैप अप मिल जाता तो जो ये सेलर है वो निकल जाते। दूसरा, यहाँ क्या बातें होती कि जो ये बायर्स हैं वो अपने आप में कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। अगर वो कॉन्फिडेंस में आ जाते तो क्या होता? अगर वो कॉन्फिडेंस में आ जाते ना, तो फिर जो ये वाले बायर्स हैं वो अपना एसल नहीं लेते हैं। उनका क्या सीन रहता, अगर मार्केट उनके नीचे भी निकलता तो भी वो डरने वाले नहीं थे। तो उनको क्या लगता था कि चलो कोई नहीं, अब यहाँ से गिर जाएगा, अब यहाँ से निकल जाएगा ऊपर, क्योंकि ये गैप डाउन थोड़ा बड़ा है। इस केस में क्या हो गया, अब मार्केट ने गैप डाउन दे दिया। अब गैप डाउन में क्या हुआ है, अब जो यहाँ वाले बायर्स थे उनका कन्वेक्शन क्या है कि मार्केट चलो गैप डाउन दे तो दिया, कहीं ना कहीं ये रिकवरी कर लेगा। हाँ, बिल्कुल कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है। पर कहीं ना कहीं हमने पुट का ट्रेड है इसलिए ही एग्जीक्यूट किया है, क्योंकि जो यहाँ के बायर्स थे एंड जो नीचे के बायर्स थे वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में आ चुके थे। उनको हम टारगेट करने के लिए हमने पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। कहीं ना कहीं हमें इस 56,632 के नीचे मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। एंड मिड निफ्टी में भी हमारा प्लान बन सकता था, पर हमने वहाँ नहीं बनाया, क्योंकि इन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। क्योंकि मैंने कभी कभार देखा है पिछले साइडवेज मार्केट में उसने हमारा प्रीमियम काफ़ी डिके हो गया था एंड हमें लॉस देखने को मिला। आज हम एक अच्छा टारगेट वगैरह बुकिंग करने की कोशिश करेंगे। पुट साइड का जो है हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है एंड यहाँ हमारा कोई वो नहीं है। एंड कहीं ना कहीं हमें छोटा मोटा लॉस वगैरह भी शो हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज हम एक कोशिश रहेगी कि हम एक अच्छा टारगेट वगैरह लेके निकले, कहीं ना कहीं हमें अच्छा लेवल टूटने को मिले, क्योंकि हमारा यही टारगेट है कि एक बार मार्केट 56,632 के नीचे क्रॉस हो जाए। अभी तो वेट ही किया जाएगा एंड कहीं ना कहीं हमारा प्रॉफिट लॉस यानी कि आसपास चल ही रहा है, तो इसको भी हमें हैंडल करना होगा, क्योंकि सबसे काम जरूरी है कि हमें अपना प्रॉफिट और लॉस देखना है। तो अभी तो यहाँ वेट किया जाएगा। कॉल का यह प्लान बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि एक तो इतना बड़ा कैंडल बना दिया। कहीं ना कहीं मैं ये भी सोच रहा था कि चलो पुट का ही कॉल का ही प्लान बना लेते हैं, क्योंकि मार्केट ने एक छोटा मोटा फ्लैट दिया। पर इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जो आपका प्लान है वही रहना चाहिए। अभी तो हम वेट ही करेंगे, देखते हैं हमें क्या मिलता है क्या नहीं। जहाँ से हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था वहाँ से मार्केट काफ़ी ऊपर की ओर निकल रहा है। यानी कि आपको दिखा दूँ मैं अपना लॉस वगैरह, अगर आपको दिख रहा है तो मेरा लॉस यहाँ 283 200 300 के आसपास चल रहा है। ऐसी सिचुएशन में देखिए, मैं यही काम कर सकता हूँ कि मुझे एक अच्छा एसल मिले, यानी कि मैं गलत एसल बिल्कुल भी ना लूँ। तो मैं यहाँ कहाँ अपना एसल रख सकता हूँ, तो वो तो बातें मेरे पास दो ही तीन हैं कि या तो फिर मार्केट ज़्यादा तो असल देखो देना तो नहीं चाहिए, पर क्या कर सकते हैं ना, क्योंकि ऐसे सेलर क्या करते हैं कि अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास या फिर इसके ऊपर अपना असल रखते हैं। तो इतना तो असल हम नहीं दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें 57,333 इसका अगर अच्छे से ब्रेकआउट होता है, तो हमको इन बातों का ध्यान रखना है कि इसका एक अच्छे से ब्रेकआउट ना हो एंड हमें एक अच्छे से डाउन मोमेंटम कहीं ना कहीं देखने को मिल जाए, जिससे हमें एक प्रॉफिट नज़र आ जाए। एंड कहीं ना कहीं मेरा प्रोबेबिलिटी क्या था कि हमें एक नीचे का लेवल 56,632 देखने को मिल जाए, जहाँ तक मार्केट जा सकता है।
अभी भी बिल्कुल जा सकता है, पर जितना फास्ट मोमेंटम होगा वही हमारे लिए सही रहेगा, क्योंकि ऐसे सिनेरियो में ना सेलर्स आना आना बिल्कुल बन जाता है। क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन आया, फिर ऊपर निकला, यहाँ से होल्ड कर रहे होंगे जैसे मैं हूँ, उसके बाद यहाँ रिजेक्शन आया, यहाँ नहीं घुसा होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, फिर यहाँ एंट्री किए होंगे। तो बस यही बात है कि जितना फास्ट मोमेंटम एकदम निकले वो हमारे लिए सही रहेगा। डायरेक्ट हमें देखने को मिले 56,800 एंड उसके बाद आराम आराम से निकले 56,700। उसके बाद मार्केट कुछ भी करे हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। पर कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा लेवल यानी कि ये टूटने को मिल जाए 57,20 एंड उसके बाद हमें नीचे का लेवल जो मैंने आपके साथ शेयर किया था वही हमें मिल जाए, ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। अभी तो देखिए वेट किया जाएगा, रिजेक्शन जल्दी होना चाहिए, वही हमारे लिए काफ़ी रहेगा। एंड ऊपर के सेलर्स की बात करूँ तो उनका स्टॉप लॉस हो चुका है, अच्छा खासा ट्रेल हो चुका है, यानी कि वो अपना एसल लेना अभी नहीं पसंद करेंगे। हाँ, ऐसे छोटे मोटे रिटेलर ऐसे मोमेंटम को देख के निकल जाते होंगे, पर कहीं ना कहीं यहाँ प्रोबेबिलिटी है कि एक और अच्छा मोमेंटम हमें नीचे की ओर देखने को मिले। थोड़ा सा वो वेट करेंगे, कहीं ना कहीं अभी टाइम काफ़ी है तो वेट किया जाएगा। लॉस की बात करें तो लॉस तो हमें थोड़ा दिखाई दे रहा है, तो इनको भी हमें ध्यान में रखना होगा कि हमें ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं लेना है। हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने मिड निफ्टी में भी अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लिया है एंड कहीं ना कहीं हमें अभी भी एक छोटा सा प्रोबेबिलिटी है कि एक अच्छा प्रॉफिट हमें नज़र आ सकता है। कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा सा है कि हमें एक जो लेवल्स मार्क किए थे उनके आसपास मार्केट देखने को मिलेगा। अब बस उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं हम, एक हमें जल्दी से फास्ट मूवमेंट मिल जाए, बस जल्दी से। जितना वेट कर रहे हैं उतना हमें अच्छा प्रॉफिट भी चाहिए कहीं ना कहीं। एंड कैपिटल हमारा काफ़ी ज़्यादा यूज हो चुका है, तो कहीं ना कहीं बस अब प्रोबेबिलिटी है कि एक बार नीचे का लेवल का ब्रेकआउट हो जाए 12,500 का एंड इसके बाद 12,450 के आसपास मार्केट होल्ड करें एंड फिर हम अपना एग्जिट कर लेंगे। देखिए मार्केट साइडवेज हो जाएगा, बस हमें इसी चीज़ का डर है, बस साइडवेज ना हो, वरना हमारे लिए यही प्रॉब्लम हो सकती है। अन्यथा यहाँ मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा कि जहाँ हम अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें, बस साइडवेज ना हो जाए, बस ये प्रॉब्लम है। बस जितना जल्दी फास्ट मोमेंटम हो सके अब मार्केट उतना जल्दी करे वही हमारे लिए ठीक रहेगा, क्योंकि ऐसा सिनेरियो में ना सेलर्स तो नहीं डरते हैं, कहीं ना कहीं बायर्स को ही वार्निंग यानी कि अच्छा मिल रहा है, और उनको मिलने के साथ साथ वार्निंग उनको ट्राई भी किया जाए वो अच्छा रहता है। तो बस एक मोमेंटम मिल जाए, बस उसी का हम वेट कर रहे हैं। बस जितना जल्दी एक बार 57,020 का ब्रेकआउट होगा ना वो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। बस वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। देखिए जिस तरह का पोजीशन बनाया था वो तो काफ़ी ज़बरदस्ती था, पर कहीं ना कहीं अगर हमें लॉस ही नज़र आ रहा है तो क्या प्रोबेबिलिटी है इसका तो हमें नहीं पता। पर कहीं ना कहीं देखिए अभी भी मुझे होप है कि मुझे यहाँ प्रॉफिट देखने को पक्का मिलेगा। कहीं ना कहीं मैं उसी चीज़ का वेट कर भी रहा हूँ कि मार्केट छोटा मोटा लेवल का रिट्रेस करे, पर कहीं ना कहीं हमें जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उसी का हमें लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिले। मैं चाहता हूँ मिड निफ्टी में 12,500 का लेवल टूटने को मिले। एंड जो बैंक एक्स था उसमें मैंने आपसे क्या बातें करी थी कि 12,56,636 के आसपास हमें मार्केट देखने को मिले, पर ये नहीं पता कि मार्केट कब घूमेगा, कितना देर लगाएगा, बस उसी का हमें वेट करना है। बस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी घूमे मार्केट, वो तो हमारे लिए रहेगा सही, क्योंकि हमें उसी आस में बैठे हैं कि हमें एक अच्छा प्रॉफिट वगैरह नजर आए। वेट किया जाएगा, कुछ नहीं किया जा सकता। स्टॉप लॉस जो है वो हमारा अब काफ़ी दूर हो चुका है, तो बस इसका ही हमें काम करना था, बस मोमेंटम मिल जाए अब बस। ये अगर अगर मार्केट ऐसे कैंडल क्रिएट करेगा ना तो यहाँ हमें क्या होता है ना कि हम तो अपना स्टॉप लॉस भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मार्केट हमारा प्रीमियम ही इतना डिके कर देगा कि हम तो अपना स्टॉप लॉस ही नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मार्केट कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव। तो मुझे बस इसी चीज़ का डर है कि मार्केट ऐसा ना कर दे हमारे साथ। बस हमें ये कन्विक्शन है कि जितना फास्ट मोमेंटम हो वो हमारे लिए सही रहेगा। अब मान लीजिए अगर आपको सेलिंग दिखा तो आप क्यों नहीं आएंगे, आप बिल्कुल आएंगे। बस मुझे इसी चीज़ का खतरा है कि मार्केट जितना जल्दी गिरे ना वो हमारे लिए सही रहेगा। मैं नहीं चाहता कि मार्केट आराम आराम से गिरे, बस जल्दी से हमें मोमेंटम देखने को मिल जाए, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम हो गया वेट करते करते। मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि अब हम यहाँ बड़ा एसल वगैरह नहीं लेने वाले हैं। बस अब हमें टारगेट चाहिए बस हमें, या फिर एसल हम बिल्कुल भी नहीं लेने वाले हैं इतना बड़ा। जैसे मैंने आपसे बातें करी थी 57,333, तो अब ना एसल वगैरह नहीं है। अब हमें ट्रेल कर लिया है, कहाँ तक ट्रेल किया है वो हम आपके साथ लास्ट में शेयर करेंगे, पर जल्दी से गिरना स्टार्ट कर दे वो हमारे लिए सही रहेगा।
जहाँ से हमने पोजीशन बनाया था उससे तो काफ़ी नीचे आ चुका है। एंड प्रॉफिट की बात करें तो वो हमें खास दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं लॉस में अभी हम हैं। अगर हम अपने लॉस प्रॉफिट की बात करें तो वो हमें क्या नज़र आ रहा है, बैंक एक्स गिरने का नाम नहीं लेगा। मिड निफ्टी गिरा तो है, पर वो अब वो भी क्या बातें होती है, वो भी दूसरे इंडेक्सेस की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है। तो मैंने जो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करने की बातें करी थी वो तो कहीं ना कहीं एसल हिट हो चुका है हमारा। पर हम ये चाहते हैं कि वह बैंक एक्स जो है 57,020 का नीचे से ब्रेकआउट करें, पर वो करने का नाम ले नहीं रहा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो बीएससी का मार्केट है एंड एनएससी हमारा मिड निफ्टी है, पर जितना जल्दी हमें मोमेंटम देखने को मिले हम वही एक्सेप्ट करें। पर ये कहीं ना कहीं अगर ऊपर होल्ड करेगा तो फिर बात नहीं बन सकती हमारी, यहाँ हमें बीएससी में लॉस देखने को मिलेगा। अगर ये कैंडल नीचे निकलता है तो ये हमारे लिए सही रहेगा, पर क्योंकि आप लॉस की बातें करेंगे बैंक एक्स की, तो वो कहीं ना कहीं में बड़ा दिखाई दे रहा है। अगर ये प्रॉफिट अगर मिड निफ्टी में होता, अगर हमने मिड निफ्टी का ट्रेड लिया होता तो हम बहुत जल्द ही बुकिंग कर लेते हो अपना प्रॉफिट। अगर ये प्रॉफिट भी गया हाथ से तो हमें ऊपर वाला लॉस जो है वो काफ़ी बड़ा देखने को मिलेगा। बस हमें ये एस्पेक्ट है कि जल्दी से मार्केट गिर जाए, क्योंकि मिड निफ्टी अभी तो होल्ड कर रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जितना जल्दी बैंक एक्स गिरे वो हमारे लिए सही रहेगा। अगर ये ऊपर बढ़ता दिखाई देगा तो फिर गलत हो जाएगा हमारे लिए, एंड कहीं हम अपना लॉस बुकिंग करें एंड तब हमें देखने को मिले कि ये गिर गया, तो वो हमारे लिए काफ़ी रिग्रेट वाली बातें हो जाएंगी। बस जितना जल्दी एक बार नीचे ब्रेकआउट कर दे वो हमारे लिए सही रहेगा, फिर बैंक मिड निफ्टी भी अपने अच्छे से गिरावट करने में राज़ी रहेगा। ऐसे चार्ट में हमें क्या करें, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा। मैं आपको दिखाने का कोशिश करूँ तो मिड निफ्टी तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट दे रहा है, एंड उतना ही हमें बैंक निफ्टी और सॉरी बैंक एक्स में और मिड निफ्टी में लॉस दिखाई दे रहा है। सिचुएशन की बात करें तो कहीं ना कहीं हम लॉस आसपास है, पर मिड निफ्ट बैंक एक्स जो है जो नीचे गिरने का नाम ही नहीं ले रहा। हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बैंक एक्स लॉस दे रहा है एंड मिड निफ्टी हमें प्रॉफिट दे रहा है, ये गिरने का नाम नहीं लेगा। ऐसे सिचुएशन में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हमें क्या करना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर ये मिड निफ्टी के साथ घूम गया तो फिर हमारे लिए एक अच्छे प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी भी हाथ से निकल जाएगी, कि हमें एक प्रॉफिट नज़र आ रहा था वो भी हमें नहीं मिला। स्टॉप लॉस की बातें करते हैं बैंक एक्स में, तो हम कहाँ रखने वाले हैं कि अगर ये ऊपर बढ़ता दिखाई देता है तो बैंक एक्स भी अपने आप ही निकल जाएगा ऊपर। एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कितना अच्छा स्पाइक ऊपर की ओर निकलता जा रहा है। अगर ये स्पाइक मिड निफ्टी में आए तो गलत हो जाएगा हमारे साथ, एंड हो चुका है, क्योंकि अब क्या ही कर सकते हैं ना, कुछ नहीं कर सकते हम यहाँ। अब तो हमें जो मिल रहा है वही लेके निकलना पड़ेगा। अगर हमें ये भी नहीं मिला तो बात नहीं बन सकती हमारी। थोड़ा सा और वेट करेंगे, ज़्यादा वेट नहीं करने वाले। अगर लॉस मिलता है तो क्या बात कर सकते हैं ना कि जो होगा वही मिलेगा। पर कहीं ना कहीं अगर हमें बात करते हैं प्रॉफिट लॉस की तो सेम नज़र आया, बैंक एक्स ने हमें प्रॉफिट देने का कोशिश नहीं किया, कहीं ना कहीं लॉस में ही ला के खड़ा कर दिया। आज का मार्केट हमारे लिए यार काफ़ी बुरा रहा। बुरा इसलिए रहा, देखिए अभी मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ। जो बैंक एक्स था वो नीचे गिरने का नाम ही नहीं ले रहा, मतलब इसकी वजह से हमें इतना लॉस झेलने को मिला है कि काफ़ी गंदा हुआ हमारे साथ। बैंक मिड निफ्टी हमने हमने थोड़ा मिड निफ्टी ने हमने थोड़ा बचा लिया, इसमें 400 450 के आसपास भी प्रॉफिट गया था। पर हम क्या कर सकते हैं ना कि हमें इस लेवल का भी ब्रेकआउट चाहिए था। अब मैंने आपसे क्या बातें करती, अगर साथ में बैंक एक्स गिरता तो हमारी बात बन सकती थी, पर बैंक एक्स गिरने का नाम ही नहीं ले रहा। कहीं ना कहीं हमें यह होप मिली कि अब बैंक एक्स इसलिए गिर जाएगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है, तो उनके साथ के साथ ये भी सपोर्ट देता दिखाई देगा, तो वहाँ पे कॉल बाइंग होगी बैंक एक्स में। एंड यहाँ पे दूसरा, अगर इसने रिजेक्शन देना स्टार्ट कर दिया था तो मेरा यहाँ क्या कन्विक्शन था कि यहाँ अब सेलर एंटर होना स्टार्ट हो चुके हैं, मिड निफ्टी में सेलर होना एक्टिवेट होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसके हिसाब से मुझे यहाँ लॉस बुकिंग सॉरी प्रॉफिट बुकिंग जो भी है वो ज़रूरी था। अब हमें 72 के आसपास का लॉस वगैरह बुक किया है तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये अब ऊपर भी निकल सकता है। कितना निकलेगा वो तो हम नहीं जानते, पर ज़्यादा तो नहीं निकलेगा। अब ये साइडवेज भी रह सकता है। अगर हम यहाँ बुकिंग करते तो हमें एक अच्छा खासा अभी भी 100 के आसपास लॉस वगैरह दिख रहा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमें लॉस मिल गया तो कोई बात नहीं, अब तो बस यही किया जा सकता है कि इसी को लेके हमें हैप्पी रहना पड़ेगा।
मैंने आपसे क्या बातें करी थी, अगर बैंकेक्स गिरता है तो 600-700 पॉइंट के आसपास गिरेगा, वही मेरा कन्वेक्शन था, पर अब नहीं गिरा है तो क्या ही कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, अगले सेशन में हम बात करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही।